Namaste everyone. Welcome to Healing Life, where healing meets intuition. जहाँ आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, जानने की कोशिश कर रहे हैं टैरो के माध्यम से कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर, जिनके साथ भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चाहे आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे आप लोग के क्रश हैं, आपके लव इंटरेस्ट हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, आज की ये रीडिंग आप सभी के लिए है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इसको देख सकते हैं। साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, क्या सोच रहे हैं जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है। चलिए, सबसे फर्स्ट जो एनर्जी आ रही है, देखिए द फूल की एनर्जी हमारे पास में ऑलरेडी आई थी। सो आप में से बहुत सारे लोगों की मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा समय चला गया है, टाइम चला गया है और आप रुक गए हैं एक जगह पर। अब आपको लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। वो पर्सन वापस आए या ना आए, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार है कि आप अपनी लाइफ में एक नए पर्सन के साथ में या नई एनर्जी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की। सबसे फर्स्ट जो एनर्जी हमारे पास आ रही है वो ये कह रही है कि समवेयर आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट है कि रिलेशनशिप उस तरीके से हो नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और ये रिलेशनशिप एक हार्ट ब्रेक के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये रिलेशनशिप ब्रोकन सिचुएशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में या तो ये पर्सन किसी हार्ट ब्रेक से गो थ्रू कर रहे हैं, या इनकी पर्सनल ज़िंदगी में कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ में सिचुएशंस को लेकर के। एक एनर्जी यहाँ पर जो मेरे पास बहुत स्ट्रांगली आ रही है, और वो ये है कि आप लोगों के बीच में भले कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, या आपके पार्टनर आपको ये दिखा नहीं रहे हैं या बता नहीं रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या सिचुएशन है, समवेयर दे आर ट्राइंग टू मैनेज। मुझे यहाँ पर मैनेज करने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। दे आर ट्राइंग टू कैसे भी करके, कुछ भी करके चीज़ें सेटल डाउन हो जाए उनकी ज़िंदगी में। मुझे यहाँ पर एक हताश एनर्जी दिख रही है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर इंसान थक चुका है बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके। या आपके पार्टनर की पर्सनल एनर्जी की बात कर रही हूँ, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो मुझे चैनल्ड हो रहा है मैसेज, मैं वो बता रही हूँ आपको अभी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों के बीच में या तो बातचीत बिल्कुल ही नहीं हो रही है, या बहुत ज़्यादा गैप्स के बाद में बातचीत हो रही है। समवेयर आई फील कि क्या बात करी जाए, किस तरीके से बात करी जाए, और बात क्या कहाँ जाए, ये दिख रहा है। आपके पार्टनर ने चुप्पी धारण करके रखी हुई है, बिकॉज दे हैव एब्सोल्यूट नो आइडिया कि मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं, और मुझे किस तरीके से सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना चाहिए। दे हैव एब्सोल्यूट नो आइडिया। 9 की एनर्जी बार बार आ रही है। आई फील 9 इज़ समवेयर कनेक्टेड टू यू, मे बी 9 ईयर्स, मे बी 9 मंथ्स आप लोगों के बीच में, या 9 तारीख हो सकती है, या समवेयर समथिंग रिलेटेड टू 9 हो सकता है। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप चल सकता था। सपोज़ अगर अभी आप लोगों के बीच में बिल्कुल ही नो कांटेक्ट चल रहा है, लाइक देयर इज़ लाइक नो टॉक्स, ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकता था, ऐसे आपके पार्टनर को लग रहा है। बट इट डिडंट वर्क आउट, इट डिडंट वर्क आउट। आप में से बहुत सारे लोग शादी करना चाह रहे थे, आप में से बहुत सारे लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे। आप प्यार से, मोहब्बत से
कंफर्टेबल होना चाह रहे थे इस रिश्ते को लेकर के। बहुत सारे सपने यहाँ पर आपकी तरफ से मुझे दिख रहे हैं जो कि पूरे नहीं हो पाए। आपके पार्टनर की अगर बात करी जाए तो दे लाइक यू, दे रियली लाइक यू, दे सी यू एज अ होल पर्सन, एज अ कंप्लीट पर्सन। जब आप अपने पर्सन की लाइफ में थे या अगर अभी भी हैं बट बातचीत नहीं हो रही है, जो भी सिचुएशन है, आई फील कि आपके पार्टनर ने आपके इतने सारे शेड्स देखे, इतने सारे कलर्स देखे हैं, आपकी खुशी, आपका जॉयफुल होना, आपका इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से सारा इनपुट देना, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो केयर, छोटी छोटी बातों में उनका ध्यान रखना या उनको हर छोटी चीज़ पे प्रायोरिटाइज करना, या उनको पैम्पर करना, उनके साथ खड़े रहना, भले बात कुछ भी नहीं हो पर उनको हमेशा अपने एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बना करके रखा अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ वन थिंग दे रियली मिस। उनको वो अटेंशन, वो प्यार, वो मोहब्बत किसी और पर्सन से नहीं मिली है, ये मुझे लग रहा है। In a way, they want to make this relationship work. Okay, they really want to make this relationship work. जो इनकम्प्लीट आप लोगों के बीच की सिचुएशंस रह गई हैं, यहाँ पर कंप्लीट होना की इच्छाएं अब आपके पार्टनर के मन में हैं। दे रियली वांट थिंग्स टू वर्क आउट, दे रियली वांट थिंग्स टू ठीक हो जाए आपके रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशंस हैं। सो उनकी करंट फीलिंग्स में मुझे ये एनर्जी आ रही है कि जो भी हुआ उसका रिग्रेट है उनको, ठीक है, उनको बहुत रिग्रेट है। somewhere this person has not moved on in their life. This is one of the biggest thing. They have not moved on. Distance है आप लोगों के बीच में, दूरियां हैं आप लोगों के बीच में, even if they are married to someone else, या उनकी लाइफ में कोई और स्टेबल कनेक्शन है या स्टेबल पार्टनर है, still I feel this person wants to have a relationship with you and they really want to have a marriage possibility, जहाँ पर अगर उनकी शादी किसी और से भी हो गई ना, सो दे वांट कि वो पर्सन आपके जैसा हो। सपोज अगर उनकी मैरिज हो गई है समवेयर या दे आर इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप समवेयर एल्स, सो दे रियली वांट कि वो जो पर्सन है वो आपके जैसा हो। मतलब इन शॉर्ट दे वांट यू इन देयर लाइफ। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं क्या होने वाले हैं नेक्स्ट एक्शंस। जो भी टाइम फ्रेम आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से डिसाइड करना चाहते हैं, यहाँ पर 1 साल से अंदर का टाइम पीरियड डिसाइड करिएगा क्या होने के चांसेस हैं विद इन दिस टाइम फ्रेम, विद इन दिस टाइम पीरियड। अगेन जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आपके सिचुएशंस के साथ में जो भी एनर्जी मैच करती है बस आप उसी को फॉलो करें। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं कभी भी ऑनलाइन आऊँगी और आप लोगों को देने वाली हूँ फ्री रीडिंग्स, तो येस। So what are the next actions? I have a very strong feeling ये person आपको बहुत talk करते हैं, they like really admire you. ये अपनी लाइफ में आपको फिर से पाना चाह रहे हैं। They really want you to be in their life in any format, ठीक है, but of course romantic, not in ऐसे फ्रेंड जोन में नहीं रखना है इनको रखना है आपको एक रोमांटिक पर्सन की तरह, बिकॉज दैट्स इट। उनको रोमांटिकली आपके साथ एंगेज्ड रहना है। समवेयर आई फील कि ये पर्सन आपके डायरेक्शन में एक स्टेबल मूवमेंट करना चाहते हैं। एक ऐसा फास्ट मूवमेंट नहीं, चढ़े घोड़े पर नहीं आना है। ओके, सी फूल की एनर्जी फिर से हमारे साथ आ रही है। सो व्हाट आई फील, रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ़ें हैं, बहुत सारा वक्त चला गया है आप लोगों को एक दूसरे के साथ में उस तरीके से रहने में। ओके, हार्डशिप्स है इस रिलेशनशिप में, एकदम सॉफ्ट रिलेशनशिप नहीं है, एकदम स्मूथ रिलेशनशिप नहीं है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों को समझाना, मनाना या
किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप का वर्कआउट करना इज़ अ टास्क, इज़ अ प्रोजेक्ट, but they really want to do it. They really want to do it. Okay, they want to talk, they want to have an interaction, they want to come to you. और एक और एनर्जी जो मैं कैच कर पा रही हूँ वो ये है कि जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, whenever उसमें कुछ समय they just are into your memories, like वो डूब जाते हैं आपके विचारों में, आपके ख्यालों में. दे आर लाइक रियली ऐसे एकदम आपके बारे में सोच कर के दे गेट स्टक. जैसे हम किसी बहुत अच्छी चीज़ के बारे में सोचते हैं, समथिंग ऑफ अ लाइकिंग्स, हम कैसे उसके अंदर यू जस्ट गेट लॉस्ट, कि आपको कुछ होश नहीं रहता है, एटलीस्ट फॉर अ सेकेंड. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि पूरा दिन ये व्यक्ति ऐसे ही डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, नहीं, बट फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, येस. और ये रोज़ नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ये एनर्जी रोज़ नहीं होती है, बट कुछ 4-5 दिन में एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर ये पर्सन फॉर अ सेकेंड और अ मिनट दे फॉल कम्प्लीटली इन योर मेमोरीज. वॉट एवर आप लोगों ने जो भी बातचीत की, वॉट एवर हैपन बिटवीन द टू ऑफ यू, दे जस्ट ड्रीम अबाउट. साथ ही ड्रीम के साथ साथ एक और रियलिटी और एक और सिचुएशन इस पर्सन को हिट करती है, और वो ये है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग थे या कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये पर्सन कम्प्लीटली आपकी तरफ आ नहीं पाए. या अगर आप लोगों के बीच में सारी सिचुएशंस ठीक ठाक थी भी, तो कोई ऐसी एनर्जी थी, कोई ऐसा पर्सन था जो इनको, आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट कन्वर्ट कर रहा है. अभी भी हो रही है ये सिचुएशन. ओके, एक कार्ड यहाँ पर गिर गया है. सो दे आर नॉट हैप्पी बट दे वॉन्ट टू कम. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दे डोंट वॉन्ट टू कम, दे वॉन्ट टू कम एंड दे आर नॉट हैप्पी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न के दे आर स्टक विथ यू, एंड एब्सोल्युटली दे आर स्टक. They want to talk, they want to communicate. अगर मैं बड़ा कहूँ कि कब तक कुछ एक्शन की उम्मीद आप रख सकते हो, सो आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ 1. इट कैन बी 1 month, चांसेस कम है 1 month के, बट 1 month to an year, 1 whole year, जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से. और मैं 1 whole year की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा कि ये तुरंत नहीं होगा. जो भी होगा आप दोनों के बीच वो तुरंत नहीं होगा. इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. ओके, ये क्या एक्शंस लेंगे आपकी तरफ? See, I feel this person is not happy without you. Wherever they are currently, they are not happy without you. इनकी जो सिचुएशन है वो ये है कि भाई अपनी लाइफ में भी ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे. सपोज अगर मैरिज है, सपोज इफ दे आर एंगेज्ड विद समवन और दे हैव अ कमिटेड रिलेशनशिप विद समवन, उधर पे भी उनको वो खुशी नहीं मिल रही है जो उनको आपके साथ मिली थी. सो इस सिचुएशन में मुझे एक चीज़ बार बार ये आ रही है एनर्जी वाइज कि ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद में ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में आए हैं. ऐसा नहीं है कि ये आप थे और रिग्रेट कर रहे थे, नहीं, आपसे दूर होकर के फॉर सम डेज और मे बी सम मंथ्स और मे बी ईयर्स, आई डोंट नो आपकी क्या सिचुएशन है. उस समय पर दे वर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, दे वर लाइक ओ मेरी लाइफ है, आई कैन हैंडल, एंड मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशंस चेंज्ड, और वो इस तरीके से चेंज्ड हुई कि ये पर्सन ने सोचा ही नहीं था कि ये जितना खुश है आपके बिना स्टार्टिंग में, ये उतना ही पर्सन दुखी होंगे आपके बिना. ओके, तो ये इस चीज़ को इन्होंने नहीं सोचा. चलिए, और क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, वो भी हम चेक कर लेते हैं.
अगर अब तक आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई एम वेरी श्योर आपको इंटरेस्ट पूरा पूरा बैठा है। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। लेट अस सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वॉट एवर द मैसेजेस रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, रिगार्डिंग एनी अदर सिचुएशन, रोमांटिक सिचुएशन इन योर लाइफ। ओके, सो वो क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं इस समय। फॉर बेटर एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ लाइक द वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। सो वी हैव किंग ऑफ फायर। देखिए, अगर आपको ये लगता है फॉर सम रीज़न कि मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है, कभी कभी हम अपना बहुत कुछ किसी एक पर्सन को दे देते हैं, हम अपनी बहुत सारी एनर्जी किसी पर्सन को दे देते हैं, हमको ऐसा लगता है यार इसके बिना अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने भी ऐसी ही एनर्जी, ऐसा ही प्यार, ऐसी ही मोहब्बत किसी एक पर्सन को दी है, विच आई एम सेइंग कि जिसके बारे में आपने रीडिंग देखी। ओके, अब आपको लग रहा है कि ये पर्सन नहीं, इस तरीके की प्यार, इस तरीके की मोहब्बत मैं दूसरी बार नहीं कर पाऊँगी, मैं दूसरी बार नहीं कर पाऊँगा, बट इट इज़ नॉट। और आप शायद कभी कभी ईश्वर से, यूनिवर्स से ये भी कहते हैं कि I'm not blessed with love, I'm not blessed in love. So I feel कि you have a romantic relationship in your life. ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है या कभी नहीं आएगी। सपोज इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, तो आपको ये लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में प्यार ही नहीं आएगा कभी, ऐसा नहीं है। 7 ऑफ फोर्थ की एनर्जी आ रही है। आई फील कि आपको जो भी आपकी लाइफ की इस समय की सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन में है रोमांटिक वाइज, मे बी आपको वो ऐसा पर्सन नहीं मिला जैसा आपको चाहिए था, या जिसको आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया उस पर्सन ने आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की। बट इस एंटायर सिचुएशन ने आपको बहुत स्ट्रेंथ दी है, आपको मजबूती दी है, आपको बनाया है। देखिए, आप ज़रूर गिरे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एवरीथिंग वाज ऑन अ रेड कार्पेट या आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिल गया, सब कुछ बहुत मस्त मिल गया। इस एंटायर सिचुएशन ने, इस हार्ट ब्रेक ने, इस तकलीफ़ ने, इस दर्द ने आपको बनाया है, और कुदरत आपको बनाना चाहती थी। मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को मानती हूँ। देखा है मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में, और देखा है मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स होते हैं ना, उनको बहुत टफ बैटल्स मिलते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो यू आर गॉड्स फेवरेट सोल्जर, आई कैन से। इस एंटायर सिचुएशन ने आपको बनाया है और आपको मजबूत बनाया है। अब आप इस लेवल पर नहीं गिरोगे, और ये एक ब्लेसिंग है। भले ये एक स्ट्रेसफुल तकलीफ़ वाली सिचुएशन है, बट इट्स अ ब्लेसिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी आप शायद इस बात को मानो या नहीं मानो, बट ये सिचुएशन इज़ अ ब्लेसिंग। वाओ, एब्सोल्युटली एन अमेजिंग कार्ड। सो पहली मैं उनकी बात करूँगी जो कि फ़ीमेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं। लेडीज़, ट्रस्ट मी, आपका जो पोटेंशियल है ना, वो कहीं दबा हुआ था। वो पोटेंशियल, वो फायर, वो एनर्जी नहीं थी आपके पास में। भले ऐसा नहीं था कि आपके पास में थी नहीं, आप उससे बॉर्न नहीं हुए थे, वो थी आपके पास में, लेकिन भूली हुई थी सिचुएशन। ओके, इस एंटायर हार्ट ब्रेक ने, इस एंटायर एपिसोड ने, इस पर्सन ने आपको रॉक सॉलिड बनाया है। एब्सोल्युटली, लाइक आप टफेस्ट हो गए हैं, टफेस्ट टाइगर। लाइक इतने स्ट्रेंथ आ गई है आप में, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है आपके अंदर। आप लड़ सकते हो, जीत सकते हो अपने बलबूते पर। ऐसा नहीं है कि आपको अब किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। यू हैव
become the most beautiful flower on this planet. पहले आप ट्यूलिप थे ना, ऐसे छोटा सा फ्लावर कैसे होता है, जो एकदम छोटी सी कली कैसी होती है, वो कली थे. बट इस एंटायर सिचुएशन ने आपको इतना स्ट्रेंथ दिया, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया आपको, और आप पूरे तरीके से ब्लूम हो गए हैं. सो लेडीज, इट्स absolute honor to come into an energy of an empress. Trust yourself. Confidently अपने आप को आईने में देख करके बोलिए, दिस इज़ मी, एंड मैंने बहुत लंबा चला है यहाँ तक पहुँचने के लिए. कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको गिरा सकता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं उनकी जो किस एनर्जी में हैं, बट दे आर मेल. सो इफ़ यू आर अ मेल एंड यू आर इन टू दिस एनर्जी, और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं अभी भी यहाँ तक, लेट मी टेल यू वन थिंग. डजेंट मैटर कि ये एक फेमिनाइन कार्ड है एंड यू आर इन टू अ मेल बॉडी. दिस मीन्स कि आपके अंदर की जो एनर्जी थी उसको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी था. समवेयर आप हो सकता है एक बहुत ही डिस्ट्रॉटेड एनर्जी के अंदर थे, अ डिस्ट्रॉटेड मैस्कुलिन एनर्जी और अ डिस्ट्रॉटेड मेल एनर्जी. इस एंटायर सिचुएशन ने आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको स्ट्रेंथ दी है, आपके इमोशंस को जगाया है. और जब भी अवेयरनेस की एनर्जी आती है, जब भी जागरूक होने की एनर्जी आती है, वो आसानी से नहीं आती है. वो आपको पूरा हिला देती है, आपको ऐसे मतलब आपके पाँव की ज़मीन भी हटा देती है, तब वो एनर्जी आती है. तो आपके अंदर भी ये एनर्जी आई है और आपको इस एनर्जी को ऑनर करना है. एंड यू हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे. तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को और अपनी पास्ट के सिचुएशंस को आपको छोड़ना नहीं है. यू डोंट हैव टू बी कि अरे क्या ये वो. Always, and I will say always, respect yourself, because you have आपने एक ऐसे बैटल को फाइट किया है जो सिर्फ आपने फाइट किया है. किसी को नहीं पता उसके हाइज एंड लोज के बारे में, किसी को नहीं पता कि वो कितना टफ था. न जाने हज़ारों और पता नहीं कितने घंटे आपने रोया है और तड़पा है और पता नहीं क्या क्या सहन किया है. सो यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. ओके, चलिए, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत टर्न है ये आपकी लाइफ में. ये आपको गिराने नहीं आया है बिल्कुल. भले हमको लग रहा है हम गिर गए, बट गिराने नहीं आया है. एंड जो भी आपने फेस किया है, जो भी आपने भुगता है अब तक, उसकी आपको जस्टिस कुदरत देगी. आपको लगता है कि प्रोबेबली इस पर्सन की तरफ से शायद मुझे वो प्यार मिले या नहीं मिले, या मे बी दैट पर्सन इज़ टेकन और मे बी नॉट इंटरेस्टेड, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, बट कुदरत आपको जस्टिस डेफिनेटली देगी. और वो जस्टिस जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने, वाओ, एब्सोल्यूट, आई लव दिस कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन. आप में से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे अगर आप इस सिचुएशन में हैं और एक स्टेबल एनर्जी के अंदर हैं या बैलेंस्ड एनर्जी के अंदर हैं, या जब भी आप इस एनर्जी में आएंगे. ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी है ना, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि तोड़ती है बहुत स्ट्रांगली तोड़ती है. एंड ट्रस्ट मी, आप अपना दिल किसी को खोल के नहीं बता सकते, आप अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स किसी को खोल के नहीं बता सकते. इट्स जस्ट यू एंड योर गॉड, दैट्स इट. बट जब आप कंप्लीट बन जाते हैं, जब आप फिर से मुकम्मल कर लेते हैं अपने आप को, आप जोड़ लेते हैं अपने आप को, यू आर लाइक अगेन बैक टू योर सेल्फ. आप इतना प्राउड होंगे अपने ऊपर. सो दिस एंटायर सिचुएशन, वॉट एवर हैपन्ड, आप देख रहे हैं कितने सारे मेजर आर्कानाज आए हैं, 3 मेजर आर्कानाज आए हैं. सो ये जो एंटायर एपिसोड हुआ है आपकी लाइफ में, वॉट एवर द सिचुएशन इज, इफ़ यू आर क्राइंग राइट नाउ, आई विल से प्लीज़ डोंट क्राई, ट्रस्ट योर सेल्फ, यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए. ये जो एंटायर रीडिंग आई है ना, इट्स एन एब्सोल्यूट ब्लेस्ड रीडिंग, बिकॉज यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपको कि आप ना वो डायमंड है, जो मैं हमेशा अपने चैनल पे बोलती हूँ, एंड आई रियली टेल दिस, एंड मैं दिल से बात करती हूँ इस बारे में, दैट यू आर अ डायमंड. और डायमंड की वैल्यूज़ सब नहीं करते हैं, सबको नहीं पता है कि डायमंड क्या होता है, बट यू आर अ डायमंड.
सो अपनी वैल्यू को डिग्रेड मत करिएगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेकर के, परेशानियाँ एंड एवरीथिंग एल्स, सो देर इज़ अ रीज़न, एंड द रीज़न इज़ कि कुदरत चाहती है कि आप अपने आप को पहचाने। कोई आपको पहचान रहा है, नहीं पहचान रहा है, मान सम्मान दे रहा है, नहीं दे रहा है, आर यू डूइंग दैट विथ यू? क्या आप अपने आप को मान सम्मान दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे तो अब से देना शुरू करिए, रिस्पेक्ट करिए अपने आप की, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। तो ये जो भी हुआ, ये हुआ ही इसलिए है ताकि आप अपने पोटेंशियल में आ सकें, अपने ओरिजिनल पावर में आ सकें जो आपके पास में है। बट समवेयर हम जिंदगी के भाग दौड़ के अंदर, रैट रेस जो कि मैं बोलती हूँ, उसके अंदर हम भूल जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू फॉरगेट, यू हैव लर्नड योर लेसन्स, और जो लेसन्स आपने लर्न किए हैं सर आँखों पर, एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम लोगों को मिलती है इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। सच में मैं कह रही हूँ, पर आप इस एनर्जी में जब भी आएंगे, अगर अभी नहीं है पर जब भी आएंगे, यू विल कंसिडर योर सेल्फ ब्लेस्ड, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसी लगी ये रीडिंग, एंड येस, हाउ इज़ दिस, ये भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। सो ऑलवेज वांटेड अ पर्पल, पहले भी था व्हेन आई वाज इन दुबई, तो आई ऑलवेज वांटेड लाइक दिस। सो कैसा है, थोड़ा सा अभी बन रहा है, आई एम स्टिल सेटिंग अप माई स्टूडियो, but I wanted to, come and talk with you all. So I hope you all have a very good day. And jump it up with the words. Okay, bye. Take care. See you.